अगर आप इस मैप को गौर से देखें तो इसमें आपको चाइना का लार्जेस्ट डेजर्ट नजर आएगा। ये डेजर्ट चाइना की दो बड़ी सिटी के दरमियान में है। शिनजियांग और हुटान से जाने के लिए इस डेजर्ट को क्रॉस करना पड़ता है। 1995 से पहले इस डेजर्ट को क्रॉस करना इतना आसान नहीं था। यहाँ अक्सर व बेशतर शिफ्टिंग सैंड रोड के ऊपर आ जाती थी। ये इतनी ज़्यादा होती थी कि रोड मिट्टी में दब जाया करते थे और लोग इस हाईवे में फंस जाते थे। ये मसला इतना ज़्यादा संगीन था कि चाइनीज़ गवर्नमेंट इस मसले पर सर जोड़ के बैठ गई थी, क्योंकि उस वक्त चाइना एक ग्लोबल हब बनना चाहता था, जिसके लिए ज़रूरी था कि चाइना अपनी सारी सिटीज़ को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखे ताकि सप्लाईज और दीगर अशिया को आसानी से एक सिटी से दूसरी सिटी तक पहुँचाया जा सके। ये मसला तब ज़्यादा संगीन हो जाता था कि जब इन रोड को खोदने के बाद ये सैंड डून्स दोबारा से इन रोड को कवर कर लेती थीं। आखिरकार इस मसले के हल के लिए चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कुछ साइंसदानों को वहां पर रिसर्च करने के लिए भेजा। साइंसदानों की टीम ने 5 साल तक वहां रहकर रिसर्च करी और इसका बेहतरीन हल चाइनीज़ गवर्नमेंट को बताया। साइंसदानों का ख्याल था कि इन सैंड्स को रोकने के लिए हाईवे के आसपास 277 मील तक दरख्त लगाए जाएं और साइंसदानों ने बकथ्रोन और सेक्सोस ऐसे पौधों का इंतखाब किया जो डिजर्ट कंडीशन में सर्वाइव कर जाते। इन पौधों का बेल्ट हाईवे के आसपास लगाया गया और ये तरीका काफ़ी हद तक कामयाब रहा इन सैंड डून्स को रोकने में। ज़ाहिर पौधे डिजर्ट में पानी के बगैर सर्वाइव नहीं कर पाते, इसीलिए इन पौधों को पानी पहुंचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ये जगह शहर से हज़ारों मील दूर है, यहाँ पानी के टैंकर लाना भी पॉसिबल नहीं। इसीलिए एक बहुत बड़ा इरिगेशन सिस्टम बनवाया गया ताकि इन पौधों को मुस्तकिल पानी फराहम किया जा सके। इसके लिए सबसे पहले 350 फुट गहरा कुआं खोदा गया, फिर इन कुओं को करीबी पहाड़ से बहने वाली नदियों से भरा गया और फिर इस तरह पानी को पंप करके पौधों तक पहुंचाया गया। लेकिन ये इतना आसान नहीं था जिस तरह के आप समझ रहे हैं। इस इरिगेशन सिस्टम के लिए हज़ारों वर्करों को इस रिमोट एरिया में आबाद किया गया और हर 2.5 किलोमीटर पर छोटे घर बनाए गए जहां इन वर्करों को हर ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें फराहम की गई। इस पूरे हाईवे के बीच में एक ऐसा पॉइंट है जहां थोड़े बहुत रेस्टोरेंट और गैस स्टेशन है और इसके अलावा ये डेजर्ट बिल्कुल खाली है। सिर्फ इन वर्करों के अलावा यहाँ कोई भी नहीं रहता। लेकिन फिर भी चाइना ने इतना महंगा हाईवे बनाया है। ये चाइना की 2 और अहम सिटी को भी जोड़ता है, लेकिन यह हाईवे खास इसीलिए नहीं बनाया गया। टकला मकान 1,30,000 किलोमीटर स्क्वायर पर फैला हुआ है और ये न्यू मैक्सिको के स्टेट से भी बहुत ज़्यादा बड़ा है और ये डेजर्ट ऑयल और गैस से भरा पड़ा हुआ है। इन सैंड डून्स के नीचे चाइना का सबसे बड़ा ऑयल फील्ड है। ये हाईवे रिसोर्सेज से डायरेक्ट राब्ता बनाता है।